नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आईसीटी क्लासेस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप पॉलिटी को कवर करें तो किन किन बातों का आपको मोस्टली ध्यान रखना चाहिए और पॉलिटी को कवर करने का सही तरीका क्या है। देखो, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और इसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैं बता दूंगा कि आपको पॉलिटी कैसे कवर करना है। साथ ही अगर आप किसी और एग्जाम के भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा पॉलिटी को कवर करने के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपना प्यार दो। दिस इज अबाउट मी। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो एग्जाम के प्रिपरेशन से लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हो वहाँ पर मैसेज के थ्रू। कोर्सेस यहाँ पे आते रहेंगे, आपको कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो आनी अभी स्टार्ट ही हुई है, तो अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे नो डाउट। तो चलो बात करते हैं आज के बारे में, आज के टॉपिक को लेके। देखो, पॉलिटी बेसिकली पॉलिटी बहुत ही एक वास्ट टॉपिक तो है ही खुद में, लेकिन पॉलिटी क्या क्या कंसिडर करता है सबसे पहले आपको समझना होगा कि पॉलिटी में क्या क्या इंक्लूडेड है। फर्स्ट थिंग आपका इंक्लूडेड है हिस्ट्री पॉलिटी में, उसके बाद इकोनॉमी इंक्लूडेड है, फिर इंटरनेशनल रिलेटेड, करंट अफेयर्स एंड थ्रेट है। देखो, जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हम हिस्ट्री को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ओके, इकोनॉमी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जो भी थ्रेट है, इंटरनेशनल रिलेशन है। क्योंकि देखो, इंटरनेशनल रिलेशन भी कैसे बनते हैं, पॉलिटी जो हमारा पॉलिटी है उसी से रिलेटेड होकर बनते हैं। तो आपको इसको अगर अंडरस्टैंड करना है पॉलिटी को, तो आपको सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों पे अच्छे पकड़ होना चाहिए। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि सबसे पहले आप किस चीज़ पे पकड़ बनाओ, हिस्ट्री पे, क्योंकि ये आपका क्या है, बेस है। आप हिस्ट्री आपको पता होगा, कि 370 क्यों आया था, आर्टिकल 370। तो आप इसके आर्टिकल के बारे में नहीं समझ पाओगे, और जब ये समझ पाओगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि 370 को रिवॉक कैसे किया गया था। ओके, और इसके कारण क्या क्या थ्रेट रहे, तो यहाँ से आपका पॉलिटी बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा। किसके थ्रू? हिस्ट्री के थ्रू। ओके, और इकोनॉमी के थ्रू आपको पता होना चाहिए कृषि का बैकग्राउंड कैसा था और हमारी हिस्ट्री में कैसा रहा। अभी आपको पता होगा, अभी किसान कानून बिल आया था, है ना। तो इससे आपको क्या इकोनॉमी का एक आइडिया रहेगा, तो आप इसे यहाँ से पॉलिटी कवर कर सकते हो कि हाँ, हम लोग क्यों उसको चेंज करना पड़ा, क्या चेंज करना सही था या नहीं था, इसको लेकर आपको क्लैरिटी होगी ना। तो ये सब चीज़ों को आपको कवर करते रहना। देखो, करंट अफेयर की बात करें तो बहुत सारे करंट, जैसे सीएए आया, तो आपको सीए से रिलेटेड सारी चीज़ों को जानना है। अब जब सीए आया तो आपको सिटीजन के बारे में जानना है, सिटीजनशिप कैसे लिया जा सकता है। तो यहाँ से आपका पॉलिटी कवर होगा, हाँ कवर होगा। चलो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप वाइज। ओके, देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको हिस्ट्री को समझना है। आपको हिस्ट्री समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी इंटर किया गया, कई सारी चीज़ों को लिया गया, वो क्यों लिया गया, और क्या उसका फिलोसॉफी बेसिकली क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कैसा बनाया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपको क्या समझना है, पॉलिटी ऑफ इंडिया को कंपेयर करते जाना है फॉरेन पॉलिटी के साथ। मान लो हमारा कोई आर्टिकल है, वो फॉरेन को लेके कोई पॉलिसी है, कोई आर्टिकल है, तो वो फॉरेन में उस आर्टिकल के बारे में क्या कहा गया है। मान लो फेडरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा देश का फेडरेशन कैसा है, दूसरे देश का अमेरिका का फेडरेशन कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो हमारे देश में कैसा सिचुएशन है स्टेट को लेके, दूसरे कंट्रीज में कैसा सिचुएशन लेके। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें क्या चीज़ होता है। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी आती जाएगी। उसके बाद आपको समझना है डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स चेंजेस। देखो, डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स चेंजेस में बहुत कुछ आ जाएंगे। पहले आपको थ्रेट भी आ जाएंगे इसमें, और कोई भी न्यू आर्टिकल्स आता है वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला क्या है आपका, सबसे पहले थ्रेट रहेगा। कोई भी इशू क्रिएट हुआ, मान लो 370 को लेके, मान लो कश्मीर में कुछ इशू क्रिएट हुआ, वहाँ पर कुछ आर्टिकल लगा दिया गया, ठीक है, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, समझना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, और उसके बैकग्राउंड। देखो, जब भी आपको कोई भी इशू होता है ना, करंट अफेयर से, देखो यहाँ पर करंट अफेयर है ना, यहाँ पर कोई भी इशू होगा ना, मान लो आपको कहीं का भी कोई भी इशू दिखा, मान लो सीए का इशू दिखा, तो आपको पूरा घूम जाना है सीए के इर्द गिर्द की, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखो, बहुत कोई बोलते हैं ना आर्टिकल याद नहीं होते। देखो, आर्टिकल याद करने का चीज़ है ही नहीं, आप उसको रट सकते ही नहीं हो। आप क्या कर सकते हो आर्टिकल के लिए, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ो। मान लो अभी आपका आया था किसान को लेके आया था ना, बिल आया था, तो वहाँ जब अब किसान को लेके बिल आया तो आप क्यों आर्टिकल याद करना। बहुत कोई बोलते हैं स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट याद नहीं होते। अब जब बात आई किसान को लेके जो बिल आई, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो किसान से लेके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कानून कौन बनाता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, या फिर यूनियन लिस्ट में आता है। तो यहाँ से आप इसको कवर कर रहे हो चीज़ों को। आप जब अलग अलग वे में इसको पढ़ने लगोगे ना, तब जाके आपको याद होने वाला है। अगर आप रटने बैठ जाओगे, एक साथ बोलोगे याद कर लूँगा, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से एक्ट्स, अगर कोई भी एक्ट्स आ रहे हैं, ओके, तो आपको उस एक्ट्स के इर्द गिर्द पूरे घूम जाना है। सीए जैसे कि आपको एक्ट आया, मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, सीए आया, तो आपको यहाँ से घूम के चल जाना है कहाँ, सिटीजनशिप को लेके, कि भारत में सिटीजनशिप को लेके क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ओके। उसके बाद आपको कई सारे, देखो, इंटरनेशनल रिलेशन भी मैटर कर जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के थ्रू हम लोग कई सारा अपना पॉलिसी बनाते हैं। और जैसे मान लो यूनाइटेड नेशन में अगर कोई चीज़ को लेके होता है, जैसे आप ने ये पढ़ा होगा, एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें आपने कई सारे एक्ट पढ़े हैं ना, एनवायरनमेंट पे आपने एक्ट पढ़े हैं, तो वो एक्ट हम लोग क्यों लाए,
यूनाइटेड नेशन में कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, रियो डी जेनेरो में कुछ कॉन्फ्रेंस हुई, उसके द्वारा हम लोग क्या लाए, एक्ट लाए। तो ये क्या कहाँ का पार्ट था, हिस्ट्री का पार्ट था। बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन का ही पार्ट है ना। उसी तरीके से आर्टिकल्स, जब भी कोई आर्टिकल्स कोई भी एक्ट्स में चेंजेस हो रहे हैं करंट के, तो आप उसको रिलेट करके उसकी हिस्ट्री की तरफ चल जाओ, उसकी हिस्ट्री देखो कि क्या क्या उसमें चेंजेस आए, तो आपको क्लियर हो जाएगा और वो चीज़ें आपको ज़्यादा माइंड में सस्टेन भी कर सकती है। भारत पाकिस्तान का जो रिलेशन है आप वो समझ लो, तो आपको क्या तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आ जाएगा। तब आपको में आ जाएगा कि जो बॉर्डर वाले एरिया में है वहाँ का जो, अगर मान लो कोई एंटर कर जाता है तो क्या उसके लिए है। पॉलिटी बेसिकली आपको समझना है ना, तो आपको क्या समझना होगा, हिस्ट्री। सबसे पहला चीज़ तो आपको हिस्ट्री समझना चाहिए। और जब भी पॉलिटी आप कवर करो तो फॉरेन पॉलिटी के साथ कवर करके देखो, डायनेमिक्स उसके अच्छे क्लियर होने चाहिए। आपको आर्टिकल्स को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी चीज़ हो रहा है करंट में, देखो आर्टिकल जैसे कि आप 14 आर्टिकल पढ़ा, 15 आर्टिकल पढ़े आपने, अपने मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लिया, तो आप उसको जब सिंगल सिंगल करके पढ़ोगे ना, तो आपको वो आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। अगर मान लो आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हो, ओके, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको आर्टिकल ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब बोलोगे कि एक साथ बैठ के हम रटने बैठ जाए, याद करने बैठ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। जब आप सेपरेटली सबके बारे में पढ़ने लग जाओगे ना, तो आपको क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। उसी तरीके से एक्ट से कोई भी एक्ट्स आए तो उसके इर्द गिर्द आपको घूमना है, अच्छे से उसको क्लियर करना है, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा उसका हिस्ट्री के साथ। साथ ही बिल, पॉलिसी और इंटरनेशनल थ्रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे कवर करना है। ओके, तो बस यही फंडा है। आपको इन 5 पॉइंट पे, आपको 5 पिलर है कह लो, इस 5 पिलर पे आपको अच्छे से कमांड करना है। क्योंकि देखो कोई भी कानून बनता है तो किसके लिए बनता है, इकोनॉमी के लिए बनता है ना। मान लो अगर आप देखोगे कि 1935 से पहले जो हमारा इंडियन इकोनॉमी था वो कैसा था। ओके, इंडियन का इकोनॉमी, वहाँ पर जो हम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी ना यहाँ पे एक्ट के द्वारा। तो ये एक्ट कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल में ही पढ़ेंगे ना, पॉलिटी में ही ना पढ़ेंगे। ओके, हालांकि इसमें आप पॉलिटी में ज़्यादा ब्रीफ में नहीं है, लेकिन भी हम लोग पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे। तो क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी को, उससे पहले का हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स को हमको पता होना चाहिए कि 1935 से पहले इकोनॉमी में क्या हुआ था। सेबी क्यों आ गया, सेबी को क्यों लाया गया, है ना। लोकपाल क्यों लाया गया, लोकपाल का नियुक्ति क्यों करने को कहा गया बार बार। एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया, तो आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए ना कि उस समय क्या हुआ था। एंटी डिफेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, डिफेक्शन हो रहा था पार्टीज़ में, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, जो भी उसका एक्ट लाया गया था। तो आपको क्लियरिटी समझ में आ रही है। तो कुछ ऐसा ही था। और कभी किसी और क्लास में आपको बहुत डिटेल में घंटों का क्लास लेना पड़ेगा, इसके लिए यार आपको डिस्कस करूँगा। और इस चैनल में अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार दो अपना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में।